तो वहाँ पर गौरी केकड़े के रूप से अपना रूप लेके वो नदी के किनारे बैठी थी। जैसे ही चुड़ैल को देखी वो तुरंत से केकड़ा बनके फिर से पानी में चली गई। ये सब देख के चुड़ैल चिंता में पड़ गई और राजमहल लौट आई। महल में मंदाकिनी बहुत ही दुखी होके बैठी थी। उसको उसकी बहन की बहुत ही चिंता हो रही थी। शायद आज चुड़ैल मेरी बहन के पास गई है, ये सोच के वो रो ही रही थी कि तभी महाराज उसके पास आए। अरे क्या हुआ मंदाकिनी, क्यों रो रही हो? मंदाकिनी बहुत ही दुखी थी और रोते हुए सारी बातें महाराज को बताई। महाराज ने जैसे ही सुना, अरे क्या बोल रहे हो, ये क्या सच है? हे भगवान, मैं तो खूब बड़ी मुश्किल में फंस गया। इस मुश्किल से कैसे हम सब निकले? अरे मैं तो बहुत ही आश्चर्य हूँ, ये सब मेरे साथ कैसे हुआ? मंदाकिनी ने कहा, महाराज आप एक बार मेरे साथ बकरियों के पास रात में चलिए, देखिए कैसे वो चूड़ैल आके बकरियों को खाती है। महाराज ने मंदाकिनी की बात मानते हुए जैसे ही रात हुई वो बकरियों के पास गए और वहां पर छुप गए। तभी थोड़ी देर के बाद महारानी रूपी चुड़ैल आई और एक बकरी को खाने लगी। महाराज ये सब देख के बहुत ही आश्चर्य हुए। अरे ये सब क्या घट रहा है? ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, महारानी इतनी बड़ी चुड़ैल है। ठीक अगले दिन राजा ने एक नया महल बनवाया, खास करके रानी के लिए बनवाया, और महारानी का कमरा इतने अच्छे से सजाया। जहाँ पर पलंग रखा था उसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा करके बहुत सारे चाकू रखा और उसके ऊपर पलंग बिछाया। कमरे को इतना सुंदर सजाया, कोई भी देखेगा तो लगेगा जैसे ही ये दुल्हन की तरह सजी है ये महल। और महारानी को मिलने गए। महारानी, आपके लिए मैंने एक महल बनवाया है, चलो हम मिलकर देखेंगे। महारानी रूपी चुड़ैल बहुत ही खुश हो गई और महाराजा के साथ गई। जैसे ही महारानी ने अपना कमरा देखा तो बहुत ही सजा था, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे और उनका पलंग इतना सुंदर था, महारानी सोने के लिए कूद गई। तभी अचानक से वो पलंग टूट गया और महारानी वो गड्ढे में गिर गई और जितने सारे चाकू थे सब महारानी के अंदर घुस गए। महारानी रूपी चुड़ैल वहीं पर मर गई। इसी तरह दोनों ने हमेशा के लिए चुड़ैल को समाप्त कर दिया और जंगल में सारे प्राणी खुशी से रहने लगे। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।